हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्लीवेज एंड ब्लास्टुलेशन। क्लीवेज का प्रोसेस क्या है, आज हम इस लेक्चर में इसको स्टडी करते हैं। और ब्लास्टुलेशन यानी ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है वो भी हम आज स्टडी करेंगे। तो इससे पहले लास्ट के लेक्चर में हमने स्टडी किया था फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को। तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल के गैमेट फ्यूज होते हैं और इस फ्यूजन से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। एक सिंगल सेल और डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्लीवेज का प्रोसेस शुरू होता है। ये जो क्लीवेज है ये फर्स्ट फेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो फर्स्ट फेज है वो है क्लीवेज। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। किससे? एक सिंगल सेल जाइगोट से। ये जो सिंगल सेल जाइगोट है इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिविजन्स होती है। तो माइटोटिक के डिवीजन से इसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमर्स। ये क्लीवेज की डेफिनेशन है। क्लीवेज इज ए सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिविजन्स। क्लीवेज क्या है? ये एक सीरीज है किसका? रैपिड माइटोटिक डिविजन्स का, जिसमें क्या होता है कि सिंगल जाइगोट कन्वर्ट होता है मल्टी सेलुलर ब्लास्टोला में। तो क्लीवेज के प्रोसेस में जितने भी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमर्स। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम क्लीवेज की बात करते हैं तो उनमें क्या होती है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है, जिसमें कंप्लीट जाइगोट डिवाइड्स होता है। किसमें? कंप्लीट ब्लास्टोमर्स में। इसमें ये जाइगोट कंप्लीटली डिवाइड होता है, तभी इसको कहते हैं होलोब्लास्टिक। तो ये क्लीवेज एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक रिपीटेड माइटोटिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है एक सिंगल जाइगोट कन्वर्ट होता है मल्टी सेलुलर ब्लास्टोला में। तो लास्ट के लेक्चर में हमने यही स्टडी किया था कि यहां पर ड्यूरिंग कॉपुलेशन मेल इंसर्ट करता है अपने जो पेनिस को फीमेल के वेजाइना में और यहां पर डिस्चार्ज करता है स्पर्म्स को, या इंसेमिनेट करता है स्पर्म्स को, जिसको हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन के टाइम स्पर्म सारे डिस्चार्ज होते हैं वेजाइना में और यहां से सर्विक्स के थ्रू वो स्पर्म सारे मूव करते हैं टुवर्ड द फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, देखिए ये सबसे पहले ये ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है, oogenesis का प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। तो फॉलिकल्स डेवलप होने के बाद एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होता है, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के एक्शन से ये ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है और इससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ये सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होता है कहां पर आता है, फिर फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो फैलोपियन ट्यूब में इस सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज होता है किसके साथ, स्पर्म के साथ। तो यहां पर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। देखो ये एग है और ये स्पर्म है। स्पर्म के अंदर क्या होते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और ये एग है, इसमें भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये दो आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, जब इन दोनों की फ्यूजन होती है, जब इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, तो इसमें जो स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो फ्यूज होने के बाद अब यहां पर जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, यहां से जाइगोट डिप्लॉयड होगा, जिसमें 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। 23 कहां से, स्पर्म से आएंगे और 23 एग से आएंगे और ये इस जाइगोट के अंदर 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में, तो इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद अब क्लीवेज का प्रोसेस शुरू होगा।
क्या होगा, क्लीवेज का प्रोसेस यहाँ पे शुरू होगा। और ये जो क्लीवेज का जो प्रोसेस है ये भी फ्लैपेन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस और क्लीवेज का प्रोसेस दोनों कहां पर होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब इसमें जब फर्स्ट क्लीवेज होगी, क्लीवेज का मतलब क्या होता है, अब इस जायगोट में एक रिपीटेड माइटोटिक डिविजन होगी। तो इससे क्या होता है, ये जो सिंगल सेल जो जायगोट है अब ये डेवलप होगा किसमें, मल्टी सेलुलर ब्लास्टोला में। तो जब इसमें फर्स्ट क्लीवेज होगी, ये डे जो है 0 है, यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गई। और डे जो सेकंड है, जब डे सेकंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जब डे सेकंड स्टार्ट होता है तो उस टाइम यहां पर फर्स्ट क्लीवेज होती है। क्या होती है, फर्स्ट क्लीवेज होती है। तो फर्स्ट क्लीवेज से क्या होते हैं, दो ब्लास्टोमर्स यानी दो डॉटर ब्लास्टोमर्स की फॉर्मेशन होती है। अब इसको हम क्या कहते हैं, टू सेल स्टेज। और टू सेल स्टेज जब की फॉर्मेशन जब हो जाती है तो इसमें दो ब्लास्टोमर्स होंगे। ठीक है, दो ब्लास्टोमर्स होंगे, दो डॉटर सेल्स होंगे। अब सिंगल सेल जायगोट, अब इसमें क्या होते हैं, इसके अंदर जो है दो ब्लास्टोमर सेल्स की फॉर्मेशन होगी फर्स्ट क्लीवेज से। और उसके बाद 3 to 4 डेज में, अगर हम बात करते हैं 3 to 4 डेज में, फिर इसमें सेकंड और क्लीवेज होती है, जिसमें क्या होता है कि जो 2 सेल स्टेज है अब ये किस में चेंज होगा, 4 सेल स्टेज में। इसी तरह से इसमें और रिपीटेडली माइटोटिक डिविजन्स होती है और इसमें कंटिन्यूसली माइटोटिक डिविजन्स होगी। ये सेल जो है माइटोटिकली क्या होगा, डिवाइड्स करेगा। फिर फाइनली क्या होगा, 8 सेल स्टेज की फॉर्मेशन होगी। दो सेल से फिर 4 सेल्स बने, 4 सेल से फिर 8 सेल्स बने। फिर डे 4 में क्या होता है, फिर 8 सेल से 16 सेल्स बने। कितने बने, 16 सेल बने। अब ये जो जिसमें 8 से लेकर 16 सेल्स है, ठीक है, 8 से लेकर जिसमें 16 सेल है, अब इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, मारोला। अब ये मारोला की स्टेज है। ठीक है, ये यहां पर बन गई, ये 16 से लेकर ये 8 सेल से लेकर 16 सेल की स्टेज होती है, जिसको अब हम क्या कहते हैं, मारोला। ये मारोला 8 से 16 के ब्लास्टोमर्स इसमें होते हैं। कितने होते हैं, 8 to 16 ब्लास्टोमर्स होते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, लिटिल मलबरी। क्या कहते हैं इसको, हम लिटिल मलबरी कहते हैं। तो ये जो मारोला है ये एक मलबरी की तरह दिखता है, इट लुक्स लाइक ए मलबरी। तो ये एक सॉलिड मास की तरह बन जाता है, जिसको हम मारोला कहते हैं। और इसके बाहर से कितने हैं, 8 to 16 ब्लास्टोमर्स होते हैं। तो ये जो ब्लास्टोमर्स की यहाँ पर जो डे 4 में ये मारोला की जब फॉर्मेशन होगी, फिर इसके अंदर और माइटोटिक डिविजन्स होगी। इसमें माइटोटिक डिविजन्स और होगी, तो माइटोटिक डिविजन से बहुत सारे ब्लास्टोमर्स की फॉर्मेशन आएगी। तो इसमें फिर एक नेक्स्ट स्टेज आएगी, फिर मारोला से एक नेक्स्ट स्टेज आएगी। किसकी, इस नेक्स्ट स्टेज आएगी इसकी डेवलपमेंट की, नेक्स्ट स्टेज आएगी जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहेंगे हम इसको, ब्लास्टोसिस्ट। और इसमें अब ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी या ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें जो नंबर्स ऑफ जो सेल्स है, यहाँ पर ये जो ब्लास्टोमर्स जो है इनकी फॉर्मेशन हो गई, तो इनके बीच में एक कैविटी बनेगी, इनके बीच में एक कैविटी बनेगी जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। क्या कहेंगे इसको हम, ब्लास्टोसील्स। अब ये जो होल स्ट्रक्चर जो बना, अब ये होल स्ट्रक्चर जो बना, इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट, या इसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लास्टोलेशन। ब्लास्टोलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मारोला किस में चेंज होता है, ब्लास्टोसिस्ट में। अब ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशंस यहां पर हो गई है। तो अब ये ब्लास्टोसिस्ट की जब फॉर्मेशंस होगी तो इसमें क्या होंगे, 2 नंबर्स ऑफ सेल्स होंगे। इसमें क्या होंगे, सॉरी, इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे। इसके जो इनर वाले सेल्स हैं, ये जो रेड सेल्स है, जो इनर वाले सेल्स है, इनको हम क्या कहेंगे, इनर सेल मास। और इसके जो बाहर से जो ये ब्लैक कलर के हैं, इसको हम क्या कहेंगे, आउटर सेल मास। तो इस इनर सेल मास और आउटर सेल के मास के बीच में एक कैविटी है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। और इस इनर सेल मास क्या होगा, ये इनर जो सेल मास है ये एम्ब्रियोब्लास्ट सेल है। क्या है ये एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स हैं। और जो आउटर सेल मास है ये ट्रोपोब्लास्ट सेल्स हैं। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे, एक इनर सेल मास होंगे
और सेकंड क्या होंगे, आउटर सेल मास होंगे। जो इनर सेल मास होंगे उनको हम कहेंगे एम्ब्रोब्लास्ट सेल, और जो आउटर सेल्स होंगे इसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट सेल। और ये जो एम्ब्रियो यानी इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट जो सेल्स होंगे ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये एम्ब्रियो, ये जो इनर सेल मास है ये एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स है, ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। और इसके बाहर से जो ये आउटर सेल मास है या इसको हम कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट सेल। अब ट्रोपोब्लास्ट सेल का इंपॉर्टेंट रोल किस में रहता है, प्लेसेंटा के फॉर्मेशंस में रहता है। तो देखिए ये ब्लास्टोसील है, ये ब्लास्टोसिस्ट है। यहां मारोला से डे 4 में मारोला से यहां पर एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये डे 5 में ये अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है। 6 to 7 डे पर क्या होता है, ये लेट स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट का। और 8 to 9 डे जब होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो इस ब्लास्टोसिस्ट की क्या हो जाती है, इम्प्लांटेशन होती है। फिर ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैच्ड हो जाता है। तो अब ये ब्लास्टोसिस्ट अब इस यूटरस के एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैच करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। देखो इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट अटैच होगा किसके साथ, यूटेरिन वॉल के साथ। तो ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है अबाउट 7 या 8 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इसमें जो इस इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में, जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो गया, जब ब्लास्टोसिस्ट इस यूट्रस के वॉल के साथ जब अटैच हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि इसमें क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर्स होंगे। कहां पर, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स पर। ट्रोपोब्लास्ट सेल्स पर क्या होंगे, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर्स होंगे जिसको हम क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई। क्या कहेंगे उसको हम, कोरियोनिक विलाई। अब ये कोरियोनिक विलाई सराउंड करेगा किसके, इस यूटेरिन टिश्यूज के साथ और मैटरनल ब्लड के साथ। क्योंकि कोरियोनिक विलाई तो अब इसका फंक्शन क्या रहेगा कि यही तो न्यूट्रिशन लेगा। अब यहां से इस यूटेरिन वॉल के साथ यहां से तो अब ये न्यूट्रिशंस लेगा। तो ये कोरियोनिक विलाई और इस यूटेरिन के जो टिश्यूज है ये आपस में जब कंबाइन होंगे तो फिर ये जॉइंटली एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होगा, जो एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होगा किसके बीच में, फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। क्या कहेंगे इसको हम, प्लेसेंटा। यानी कोरियोनिक विलाई। देखो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। अब ये कोरियोनिक विलाई सराउंड करेगा किस में, इस यूटेरिन टिश्यूज में और मैटरनल ब्लड के आसपास सराउंड करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये जो कोरियोनिक विलाई है, ये जो कोरियोनिक विलाई है किसके, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स के। क्योंकि इस ब्लास्टोसिस्ट के जो बाहर वाले सेल है वो ट्रोपोब्लास्ट सेल है, तो उसी पर क्या होंगे, ये विलाई, कोरियोनिक विलाई अपीयर्स होंगे। अब ये कोरियोनिक विलाई और यूटेरिन के टिश्यू ये कंबाइन होंगे तो ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा कहां पर बनेगा, ये प्लेसेंटा कहां पर बनेगा, ये फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच में बनेगा। और प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होगा, अब ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो ये जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है किसका, इन्वेडिंग ब्लास्टोसिस्ट का। ये जो ब्लास्टोसिस्ट का जो ये बाहर से ट्रोपोब्लास्ट सेल है ये डेवलप करेगा एक रूडिमेंट्री मेम्ब्रेन, एक रूडिमेंट्री मेम्ब्रेन को डेवलप करेगा जिसको हम क्या कहते हैं, कोरियन। क्या कहते हैं इसको हम, कोरियन। ये जो कोरियन है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। क्या है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। फिर कोरियन क्या करेगा, बाद में प्लेसेंटा की फॉर्मेशंस करेगा। तो इस कोरियन में क्या होते हैं, कोरियोनिक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, कोरियन के मेम्ब्रेन में कोरियोनिक सेल्स होते हैं जो सिक्रीट क्या करेगा, यानी प्लेसेंटा, यानी ये जो कोरियोनिक सेल्स है ये सिक्रीट करेगा HCG। क्या करेगा, ये सिक्रीट करेगा HCG जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन
कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ये एक हार्मोन है। क्या है ये? हार्मोन है। ये कहां से सिक्रीट होगा? प्लेसेंटा से। यानी जो कोरियोनिक सेल्स होते हैं उनसे एचसीजी सिक्रीट होगा, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ये एक हार्मोन है। ये हार्मोन जाकर क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम को, जो कॉर्पस ल्यूटियम की जो फॉर्मेशन होती है आफ्टर जब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जब रैप्चर हो गया, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है। कॉर्पस ल्यूटियम है। जब कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या है ये? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। अब ये जो एचसीजी हार्मोन रिलीज होगा कहां से? प्लेसेंटा से या कोरियोनिक सेल से। ये आकर क्या करेगा? कार्पस ल्यूटियम पर एक्ट करेगा और कार्पस ल्यूटियम को एक्टिव बनाएगा, ताकि ये कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करे। तो फिर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये मेंटेन रखता है किसको? प्रेगनेंसी को। ये मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी को, और ये मेंटेन ये जो यूटेरिन वॉल है, यूट्रिस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है, इसको मेंटेन रखता है। तो इस एचसीजी का इंपॉर्टेंट रूल रहता है कार्पस ल्यूटियम को एक्टिव रखना, इससे प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन करवाना और एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन रखना। तो इन केस अगर ये एम्ब्रियो एबनॉर्मल होता है, इन केस क्या होता है कि अगर ये जो ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गए यूटेरिन वॉल के साथ, अब ये फाइनल एम्ब्रियो है, अगर ये एम्ब्रियो एबनॉर्मल होता है या एम्ब्रियो अगर ये डेड हो जाता है, तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि जो एचसीजी की जो हार्मोन है, इसकी सिक्रेशन क्या होगी? कम हो जाएगी। अब ये एचसीजी हार्मोन की सिक्रेशन स्टॉप होगी। एबनॉर्मल केस में अगर एम्ब्रियो एबनॉर्मल है या एम्ब्रियो जो है किसी तरीके से क्या होता है? डेड हो जाता है, तो इससे अब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन के हार्मोन की जो सिक्रेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। इसकी सिक्रेशन से जो कार्पस ल्यूटियम अब एक्टिव नहीं रहेगा, कार्पस ल्यूटियम जो है अब इनएक्टिव हो जाएगा, तो कार्पस ल्यूटियम से फर्दर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। तो अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होता है तो इससे जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है ये मेंटेन नहीं होती है, बल्कि इस प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन से, अगर प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन की जो सिक्रेशन है अगर ये लो हो जाता है, अगर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सिक्रेशन स्टॉप हो जाती है, तो इससे जो यूटेरिन की जो ये एंडोमेट्रियम वॉल है ये ब्रेक डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? मिसकैरेज। उस टाइम क्या होता है? मिसकैरेज होता है या नेचुरल एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, ये एबॉर्शन का प्रोसेस होता है या इसको मिसकैरेज कहते हैं। ये मिसकैरेज कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन के 1 मंथ के बाद। तो ये इस तरह का क्या होता है? एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, जहां से क्या होता है कि ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। फिर सिंगल सेल जाइगोट से एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट में फर्स्ट स्टेज क्लीवेज होती है। क्लीवेज फर्स्ट फेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। फिर फर्स्ट क्लीवेज से क्या होता है? 2 ब्लास्टोमिर्स बनते हैं, 2 सेल स्टेज होती है। फिर इससे 4 सेल स्टेज बनती है। फिर 4 सेल स्टेज से 8 सेल या 16 सेल्स की स्टेज ब्लास्टोमर्स की फॉर्मेशन होती है। फिर 8 से लेकर 16 सेल की स्टेज को हम मारोला कहते हैं। ये एक लिटिल मलबरी होता है। फिर इसके अंदर और माइटोटिक डिविजन्स होती है, तो बहुत सारे ब्लास्टोमेर्स की फॉर्मेशन होती है। फिर फाइनली मरोला किस में चेंज होता है? ब्लास्टोला में। तो ये जो ब्लास्टोला है इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। तो इसके बाहर से 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। जो आउटर सेल होते हैं वो आउटर सेल मास होते हैं और इनर सेल मास होते हैं। जो आउटर सेल मास होते हैं वो ट्रोपोब्लास्ट सेल होते हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है? प्लासेंटा के फॉर्मेशन में। इनर सेल मास को एम्ब्रियो ब्लास्ट सेल्स कहेंगे, और इसका फंक्शन क्या होता है? ये एम्ब्रियो को डेवलप करता है, ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। तो इसके बाद जब ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी, ये देखो अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है, फिर लेट ब्लास्टोसिस्ट है, फिर फाइनली ये ब्लास्टोसिस्ट किसके साथ? एंडोमेट्रियम वॉल के साथ जो अटैच हो जाता है, इसके अंदर चले जाता है। फिर इसके बाहर से कुछ ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स है,
ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स जो है इसके बाहर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होती है जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई अब यूटेरिन टिश्यूज और मैटरनल ब्लड के आसपास ही रहेंगे जहां से न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड, जहां से न्यूट्रिशन लेंगे किसको, इस एम्ब्रियो को डेवलप होने में न्यूट्रिशन यहां से एंडोमेट्रियम वॉल से ले लेंगे। तो फिर ये कोरियोनिक विलाई और जो यूटेरिन के टिश्यूज है ये आपस में एक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। फिर प्लेसेंटा से क्या होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम कहते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ये हार्मोन आकर किस पर एक्ट करेगा, कार्पस ल्यूटम पर। तो कार्पस ल्यूटम क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन रखेगा किसको, एंडोमेट्रियम वॉल किसकी, यूटेरस की। तो इस तरह से क्या होता है ये इसी तरह से इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस को। थैंक यू।